बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। स्टेम यूजुअली असेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट है। असेंडिंग मीन टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव करता हुआ। यूजुअली इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लोम्यूल ऑफ द सीड। प्लोम्यूल जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि रेडिकल जो है वो तो डेवलप कर देता है रूट, जबकि जो प्लोम्यूल पार्ट है स्टेम सीड का वो डेवलप कर देता है स्टेम। ऐसे ही कुछ पौधों में, जैसे बीन की एग्जांपल ये हमने ली है यहाँ पर, उसके जो कोटिलीडन्स हैं वो डेवलप करते हैं फर्स्ट लीव्स। तो यंग स्टेम्स जो हैं वो यूजुअली ग्रीन होते हैं और उन पर स्टोमाटा भी प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम में वो वाला पॉइंट, जैसे इस स्टेम में ये वाला पॉइंट, ये वाला जहां से लीव्स ओरिजिनेट होते हैं, उन पॉइंट्स को कहते हैं नोड। तो ये सारे हैं नोड्स, और इन नोड्स के दरमियान में जो सारा एरिया है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। और ऐसे ही इस स्टेम और पत्ते के दरमियान में अगर यहाँ कुछ भी होगा उसे हमने कहना है एक्सिलरी, और ये पॉइंट कहलाता है एक्सिला। जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया एक्सिलरी बड, तो वो बड जो इस स्टेम और इस लीफ के दरमियान में कहीं मौजूद है उसका नाम है एक्सिलरी बड। स्टेम को हम कैटेगराइज कर लेते हैं इन वेरियस टाइप्स, मे बी अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द स्टेम और अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। हमने प्लांट्स को उनके स्टेम की हाइट की बिना पर क्लासिफाई कर लिया फिर 3 ग्रुप्स में। एक है हर्ब्स, एक श्रब्स और एक ट्रीज। तो हर्ब्स ऐसे हमारे सारे स्मॉल प्लांट हैं जिनके स्टेम जो है वीक होते हैं, इजीली ब्रेकेबल होते हैं, जैसे मिंट है, वीट है, एटसेट्रा। और श्रब्स मीडियम साइज ये प्लांट होते हैं और हार्ड और वुडी स्टेम है इनके, जो फौरन ही ब्रांच हो जाते हैं जो ही वो ग्राउंड से ओरिजिनेट होते हैं, और इनमें कोई भी क्लियर कट एक बड़ा ट्रंक या स्टेम प्रेजेंट नहीं है। जैसे रोज हैं तो इसमें आप देखते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा ब्रांचेस हो गई हैं जैसे ही वो जमीन से निकला है। तो ऐसे बुशी प्लांट्स को हम यूजुअली कहते हैं वो श्रब्स हैं। जबकि ट्रीज ऐसे सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक क्लियर कट ट्रंक मौजूद होता है या क्लियर कट एक स्टेम होता है, जैसे ये बॉटल प्लांट में हमें नजर आ रहा है। और हार्ड और वुडी स्टेम जो है और ब्रांचेस प्रेजेंट हों तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं ट्रीज। तो स्टेम की हाइट के लिहाज से हम पौधों को इस तरह से 3 ग्रुप्स में, एक हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल प्लांट्स आल्सो कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज और 3 क्लासेस। वन ऑफ देम आर द एनुअल्स। कुछ बाइनियल हैं और पेरिनियल्स हैं। एनुअल्स ऐसे सारे प्लांट्स होते हैं जो एक सिंगल सीजन में अपना लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे वीट हैं, कॉर्न हैं, राइस हैं, ये सारे हमारे कहलाते हैं एनुअल्स, क्योंकि एक ही सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। और चूंकि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा इनके ऊपर फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकार्पिक भी कहते हैं। जबकि बाइनियल ऐसे प्लांट्स हैं जो 2 सीजन ग्रो करते हैं। 2 सीजन, फर्स्ट सीजन में वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, और जैसे ये रेडिश है, मूलियां वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं फर्स्ट सीजन में। और इनका स्टेम जो है वो इंतहाई कॉन्स्ट्रिक्टेड और रिड्यूस होता है यहाँ पर छोटा सा, जहाँ से इनके पत्ते और एक साइड से ये इनकी रूट निकल आई है। और ऊपर इनके पत्ते भी जो हैं वो रोजेट शक्ल में, रोज में जैसे पत्तियां लगी हुई होती हैं ऐसे इनके पत्ते जो हैं वो लगे हुए होते हैं। और सेकंड सीजन में ये जो है वो इनमें इनका स्टेम इलोंगेट कर जाता है, और स्टेम इलोंगेट करता है तो फिर उसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस भी निकल आती है। जैसे ये इस मूली को आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि ये इसका स्टेम निकल आया इलोंगेटेड लंबा सा, और उस पर ये इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो रही है। तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं फिर बाइनियल प्लांट्स, जिनमें फर्स्ट सीजन में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे सीजन में उनका स्टेम जो है वो इलोंगेट होता है और इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो जाती है इनमें। तो इन्फ्लोरेसेंस डेवलपमेंट और स्टेम की इलोंगेशन को बॉल्टिंग कहते हैं। द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन रोजेट प्लांट्स और बाइनियल प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉल्टिंग। और पेरिनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉलीकार्पिक हैं। पॉलीकार्पिक से हमारी मुराद है ऐसे सारे जो कई साल जिंदा रहते हैं और लंबा अरसा फ्रूट प्रोड्यूस करते रहते हैं, पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं। स्टेम की शेप और नेचर के लिहाज से उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जैसे हमने यहाँ कैटेगराइज किया है इनको, एक हैं हर्बेशियस स्टेम। हर्बेशियस
ऐसे जो सॉफ्ट, लीन और ग्रीन और वीक स्टेम होते हैं, जो इजीली बेंट हो जाते हैं और इजीली ब्रेकेबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बेशियस स्टेम। जैसे सरसों में है, जैसे पॉपी में है, वीट है, जैसे राइस है, ये सारे होते हैं हर्बेशियस स्टेम। जबकि दूसरी टाइप के स्टेम जो हैं वो हो सकते हैं वुडी स्टेम्स। और वुडी जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, हार्ड, नॉन ग्रीन होते हैं, कैन नॉट बेंट, जैसे पीपल हैं, यूकलिप्टस हैं, सफ़ेदा वगैरह, ये सारे जो हैं वो होते हैं वुडी स्टेम। और स्टेम जो है वो हो सकता है फिस्ट्यूलर। फिस्ट्यूलर स्टेम होता है बैम्बू में, बांस में, अंदर से हॉलो हो, जहां पर भी उसमें इंटरनोड है, तो ऐसा स्टेम कहलाता है फिस्ट्यूलर स्टेम। सॉलिड फिस्ट्यूलर के बिल्कुल उलट जो हैं वो होते हैं सॉलिड स्टेम। सॉलिड में इंटरनोड जो हैं वो हॉलो नहीं होते, और जैसे मैंगो में है और ऑरेंजेस में। या गन्ने का स्टेम आप देखें तो वो भी ग्रासेस में हॉलो नहीं होता, जबकि गंदम का अंदर से हॉलो या फिस्ट्यूलर स्टेम होता है। नेक्स्ट वन है जॉइंटेड स्टेम। बांस में अब जो बैम्बू है, शुगर कैन है, मेज है, इनमें होते हैं जॉइंटेड स्टेम के, जहाँ पर इनमें जो है वो नोड हैं, तो नोड वाले पॉइंट से थोड़ा सा स्टेम जो है वो स्वेल अप हुआ होता है, और हर एक नोड क्लियर कट मार्किंग्स होती हैं ग्रासेस में, जितनी भी ग्रासेस हैं, तो ऐसे सारे स्टेम कहलाते हैं जॉइंटेड स्टेम। सिक्स्थ टाइप है साइलेंड्रिकल स्टेम। साइलेंड्रिकल स्टेम ऐसे जो स्ट्रेट और स्मूथ होते हैं और राउंड इन आउटलाइन होते हैं, सारे साइलेंड्रिकल स्टेम होते हैं। एंगुलर स्टेम है, एंगुलर स्टेम जिनकी आउटलाइन जो है वो बिल्कुल गोल ना हो, बल्कि हमें लगे कि वो ना एंगल बने हुए हैं, तो वो कहलाते हैं एंगुलर स्टेम। जैसे मिंट में, न्याज़बो में, यहाँ हमें लगता है जैसे ये चकोर सा स्टेम है गोल होने की बजाय, तो ऐसे स्टेम कहलाते हैं एंगुलर स्टेम। और टाइप है एट्थ फ्लैट वन या फ्लैटेंड स्टेम। फ्लैटेंड स्टेम जैसा उपनिशिया में हमें नज़र आ रहे हैं, ब्रॉड सरफेस ये इसका स्टेम है, और इसके लीफ जो हैं वो इस पर ये कांटों की सूरत में बने हुए होते हैं। तो फ्लैट और ब्रॉड सरफेस वाले जो स्टेम में वो कहलाते हैं फ्लैटेंड स्टेम। हम स्टेम को और भी कैटेगराइज कर लेते हैं उसकी स्मूथ और शाइनी सरफेस होने की बिना पर। तो अगर स्मूथ और शाइनी सरफेस हो, चमकदार हो, जैसे बाम्बू इंतहाई चमकदार स्टेम होते हैं, तो ग्लॉकस ऐसे स्टेम को हम कह देते हैं। तो बाम्बू जो है उसमें ज़ाहिर है जॉइंटेड भी है, ग्लॉकस भी है, और वो फिस्ट्यूलर स्टेम भी है। जबकि अगर ऐसा ज़्यादा शाइनी और चमकदार ना हो लेकिन सरफेस स्मूथ हो, जैसे इस में हमें नज़र आ रही है लेमन में, तो ऐसे स्टेम को हम कहते हैं ग्लैब्रस स्टेम। ओपनशिया जो अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक फ्लैटेंड स्टेम है, वो साथ ही साथ सक्यूलेंट भी होता है। सक्यूलेंट और भी स्टेम होते हैं जो ज़रूरी नहीं है फ्लैट ही हों, जैसे बाकी के कैक्टस, कैलिफोर्निया कैक्टस आपने देखे होंगे, उसके स्टेम जो हैं वो फ्लैट तो नहीं होते लेकिन सक्यूलेंट ज़रूर होते हैं, तो फ्लैशी और जूसी होते हैं और वाटर स्टोर करते हैं ये सक्यूलेंट स्टेम जो हैं। एक और टाइप के स्टेम जो हो सकते हैं वो हैं हेरी इन नेचर, कि उनकी सरफेस के ऊपर एपिडर्मल अपेंडिजेस मौजूद हैं, जैसे सनफ्लावर में। ऐसे स्टेम्स जो हैं दे मे बियर द स्पाइन्स, और अगर स्टेम के ऊपर स्पाइन है तो ज़ाहिर है इसे हमने कहना है स्पाइनी। जैसे बेरों में ज़िज़िपस या सिट्रस, उनमें छोटे कांटे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है प्रिकली। प्रिकल्स हम कहते हैं स्मॉल स्पाइन्स को, छोटे ये जो कांटे से हैं वो कहलाते हैं प्रिकल्स, और अगर स्टेम की सरफेस पर ये प्रेजेंट हो तो ऐसे स्टेम को कहते हैं प्रिकली। जैसे रोज़ में भी छोटे प्रिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये 14 डिफरेंट काइंड्स के स्टेम हमने देखे जो उनके मुख्तलिफ करैक्टर्स की बिना पर हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह द ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ द स्टेम।